अगर हम पास्ट में ऐसा कर लेते तो ये हो जाता। तो पास्ट में जब हम सोचते हैं ना बेटा, तो वहां पहले इफ आता है। और पास्ट की पहचान के लिए वहां पे क्या नहीं आती बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं आती। क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म तब आती है जब कोई काम हुआ था। जैसे हरियाणा की मैंने 2 क्लास कल और परसों ली थी, तो वो काम मैंने करा था। तो पास्ट में कोई काम करा था तो वहां पे आती है सेकंड फॉर्म बेटा। पर जब पास्ट में सोचते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, तो जब हम सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं पास्ट में, तो फिर क्या करते हैं, पहले हम इफ लेते हैं और फिर पास्ट के लिए हेड लेते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। तो पास्ट में अगर इफ आ गए तो बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, पहली बात है, दिमाग में रख लेना। तो देखो, वुड हैव नहीं आता, हेड आता है। दूसरी बात देखो, ये जो इफ लगाते हैं हम, जैसे यहां पर देखो, मैं यहां लिख देता हूं। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, स्टडीड हार्ड इन माय स्कूल टाइम, काश मैं अपने स्कूल टाइम में मेहनत करके पढ़ा होता। ये मैं सोच रहा हूं। तो देखिए, मैंने वही लिखा जो लिखना था, इफ पास्ट में हैड और फिर वो काम की थर्ड फॉर्म जो मैंने किया होता। गलत देखिए क्या है, इफ हैड आई स्टडीड, ये देखिए, अगर मैं इफ आगे लगा रहा हूं और हेड को आगे लगा रहा हूं तो फिर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर हेड बाहर आएगा तो इफ हट जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा ऐसे, हैड आई स्टडीड हार्ड। तो बच्चों, हम इस सेंटेंस में हेड को आगे लगाकर इफ हटा सकते हैं, बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया सर, ये हेड आई नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, कभी भी गलती से ये मत करना, इफ आई हैड, इफ आई वुड हैव स्टडीड हार्ड, पढ़ के अच्छा लगेगा बेटा, काश मैं मेहनत करके पढ़ा होता। ये स्ट्रक्चर भी मत सोचना, क्योंकि वुड हैव तो उस काम को दिखाएगा जो उसका रिजल्ट होगा। जैसे अगर मैं पढ़ लेता तो क्या होता, तो जो होता ना बेटा वो वुड हैव से लिखा जाता है। तो इफ हैड के बगल का सेंटेंस वुड हैव से लिखा जाता है, तो मैं पास हो जाता, आई वुड हैव पास्ड, आई वुड हैव पास्ड। अगर मैं स्कूल टाइम में पढ़ा होता तो मैं भी पास हो जाता, स्कूल में फेल होके बैठ गया घर। तो अगर मैंने भी स्कूल टाइम में मेहनत की होती तो मैं भी पास हो जाता, हो जाता, पर मैं हुआ नहीं। ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, आई वुड हैव पास्ड। ये है बेटा इफ हैड। तो बगल के सेंटेंस में वुड हैव आएगा और सोचने वाले सेंटेंस में इफ के साथ हैड आएगा, पर वुड हैव नहीं आएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो कंडीशन का एक बात, सर कंडीशन का दूसरा पॉइंट आगे क्वेश्चन आने लग रहा है, कंडीशनल के सारे क्वेश्चन आएंगे। आते ही आता है टॉपिक, पास्ट का ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, आप देखो क्या है, आई वुड हैव गॉन है बेटे, आई वुड हैव गॉन, वुड हैव थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव गॉन, क्या आउट, मैं बाहर जा सकता था। आई डिसाइडेड, घटना पास्ट की है, पास्ट में अगर इफ लगाएंगे तो वुड हैव तो रिजल्ट में आएगा, पर सोचते वक्त तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, वुड हैव भी नहीं आ सकता। ये मैंने नहीं बताया, पेपर दे रहा तुम्हारा, देख लो। जो मैं बता रहा हूं उससे बाहर कंटेक्स्ट आने नहीं दूंगा बेटा। 19 साल हो गया यार पढ़ाते पढ़ाते, अब तो पता चल ही गया होगा। तो पढ़ लो इन बातों को बेटा। तो ये वुड हैव देगा, पढ़कर अच्छा लगेगा आपको, पर आपको कहना गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, पास्ट में इमेजिन करेंगे तो इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो पास्ट के सेंटेंस में इफ लगाते तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के लिए लगाते हैं। तो यही मेरा राइट आंसर है बेटा, ए।